जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बोला था कि खटाखट 8,500, तो उसी तरीके से राजस्थान में फटाफट नौकरी आ जानी चाहिए। यहां पर मैं बात करने वाला हूं न्यू रीट भर्ती को लेकर कि रीट भर्ती है वो कितने पदों पर होने वाली है, भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा, साथ ही में यहाँ पर 50% जो आरक्षण है एक तरीके से रिजर्वेशन किया गया है महिलाओं के लिए, वो किस तरीके से देखा जाएगा उसको। ठीक है, यहाँ पर जो एक तरीके से लड़के लोग हैं यानी कि जितने भी जो पुरुष लोग हैं उनको कितने % पर यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और साथ ही में देखो आपको भी पता है कि लास्ट सरकार एक तरीके से गहलोत सरकार थी यानी कांग्रेस सरकार थी, उनके द्वारा सीट लाया गया। अब यहाँ पर 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं बीजेपी सरकार को राजस्थान में, और साथ में आपको पता है कि लोकसभा चुनाव है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। और कंप्लीट होते ही इससे पहले तो देखो जो जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर रीट भर्ती है वो नहीं होगी, यानी कि रीट है उसको हटाया जाएगा, डायरेक्ट एक एग्जाम करवाया जाएगा। क्योंकि जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा बड़ी घोषणा की गई थी, वो भी एक स्कूल के प्रोग्राम में। पूरी जानकारी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आप सभी छात्रों को बताना है और आप वीडियो पर एंड तक बने रहना, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो उनके द्वारा एक फंक्शन में बोला गया था यानी कि एक स्कूल फंक्शन में बोला गया था कि रीट को हटाया जाएगा, डायरेक्ट एक ही पेपर यहाँ पर लागू किया जाएगा, उसी पेपर के आधार पर आपको एक तरीके से शिक्षक बनाया जाएगा। उसके बाद में हमें पता लगता है कि वो फिर से उनका एक बयान आता है कि रीट है वो नहीं हटेगा, रीट आपका होगा। अब यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि रीट के आधार पर, जैसे कि पहले होता था कि रीट के आधार पर ही डायरेक्ट एक तरीके से आपको सिलेक्शन मिल जाता था किसी भी एक तरीके से गवर्नमेंट वैकेंसी में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितने पदों पर एक तरीके से रीट भर्ती है वो जारी की जाएगी। अब देखो रिजर्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पर हाल फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि महिला सशक्तिकरण की वजह से यहाँ पर 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया गया है। यहाँ पर मैं जो नेगेटिव पॉइंट है साथ में जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पर एक अपडेट आता है कि यहाँ पर 50% रिजर्वेशन है वो महिलाओं के लिए किया गया है और उसमें महिला सशक्तिकरण को काफी ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया है। आपको भी पता है कि महिलाओं को हमेशा से ही एक तरीके से काफी जो वैकेंसीज निकलती है, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, उनमें काफी अच्छा दर्जा मिलता है। वो मनपसंद से एक तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वो भी वो सिलेक्ट वगैरह कर सकती है ड्यूटी के लिए। ठीक है, लेकिन पुरुषों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर एक तरीके से घेराव किया गया था, साथ राधे मीना जी है उनके द्वारा भी वहां पर समर्थन दिया गया था। अब देखो एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, काफी इंपोर्टेंट आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूं जिसको आपको गौर से सुनना है। अब मान लीजिए आपको पता है कि 50% यहाँ पर रिजर्वेशन महिलाओं के लिए मिल रहा है। अब देखो 1000 सीटें आ रही है, 1000 में से ओनली 200 सीटें, ठीक है, ओनली 200 सीटें, ओनली जो बॉयज है वो एक तरीके से एलिजिबल है, वो 200 सीटों के लिए एक तरीके से कंपटीशन में एग्जाम वगैरह देंगे, उसके लिए उनकी कट ऑफ निकलेगी जो कि काफी हाई रहने वाली है। बाकी 800 सीटें कहां पर जाएगी वो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। यहाँ पर देखो मतलब कि 500 सीटें हैं, जैसे यहाँ पर 100 सीटों को मानकर अपन चल रहे हैं, या एक तरीके से अपन देखा जाए तो 100 सीटों में जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 20 सीटें तो ओनली जो बॉयज है उनके लिए रिजर्व रहेगी, लेकिन जो बाकी 80 सीटें हैं वो कहां पर जाएगी। अब यहाँ पर जो 50 सीटें हैं, ठीक है, 50% तो रिजर्वेशन यहाँ पर महिलाओं को दिया गया है, तो 50 सीटें तो वहां पर गई। ठीक है, और यहाँ पर लेवल का भी मैं क्लियर करूंगा, लेवल फर्स्ट के लिए यहाँ पर लागू किया जा रहा है, सेकंड के लिए लागू किया जा रहा है, क्योंकि आज ही जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा एक काफी बड़ा अपडेट आया था। अब देखो इससे पहले एक नोटिस जारी हुआ था, उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि 3rd ग्रेड में एक तरीके से महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है वो मिलेगा। अब यहाँ पर जो हमारे मदन दिलावर जी है शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा क्लियर किया जा रहा है कि ओनली L1 यानी कि लेवल 1 की जितनी भी महिलाएं हैं उनको यहाँ पर 50% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अब क्या सही है क्या गलत है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब उसके बाद में आप सभी छात्रों को पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी वो वीडियो आप टेलीग्राम के माध्यम से भी देख पाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पर 100 सीटों की, जिसमें कि 20 सीटें यहाँ पर बॉयज के लिए रहेगी, 50 सीटें आपकी गर्ल्स के लिए रहेगी, बिल्कुल रिजर्वेशन के हिसाब से। पहले 30% था, इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया। और यहाँ पर 12.5% जो सीटें हैं वो एक्स सर्विसमैन है वो ले जाएंगे, 8% सीटें हैं वो खेल कोटा में चली जाएगी, बाकी 4% सीटें रहती है वो विकलांग कैटेगरी में चली जाएगी। अब आप सोच सकते हो कि 80% जो सीटें हैं वो तो इन चीजों में चली जाती है, यानी कि रिजर्वेशन में, खेल कोटा में, एक्स सर्विसमैन को, या और जैसे विकलांग कैटेगरी में चला जाता है। और बाकी जैसे 20 सीटें मिलती है, यानी कि 1000 सीटों में से 200 सीटें रहती है, वो 200 सीटों पर ही उनका कंपटीशन रहेगा। और वो क्यों 3rd ग्रेड की एक तरीके से तैयारी करेगा। आपको भी पता है कि यहाँ पर जो 3rd ग्रेड है उसमें जो
बीएसटीसी के स्टूडेंट है वो एलिजिबल रहते हैं। बाकी जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इनके लिए जो बीएड के स्टूडेंट है, जो पीटीटी वगैरह करते हैं, वो स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं। लेकिन इनके पास में एक ही मौका रहता है, और एक मौके में भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये स्टूडेंट है जैसे अभी फिलहाल पास करके जाएंगे, और जब उनका रीट एग्जाम होगा, रीट एग्जाम के बाद में वो एक तरीके से वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर या जो शिक्षा मंत्री है उनके ऊपर कि वो रीट एग्जाम के बाद में डायरेक्ट एक तरीके से सिलेक्शन देते हैं या रीट एग्जाम के बाद में थर्ड ग्रेड भर्ती का एग्जाम लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको भी पता है कि काफी मतलब सालों पहले मतलब कि जो रीट एग्जाम है उसके बाद में ही एक तरीके से सिलेक्शन दे दिया जाता था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए भी एग्जाम घोषित कर दिया गया था। अब यहाँ पर मैं आपको सभी छात्रों को क्लियर कर देता हूँ कि कब तक आपकी रीट भर्ती है वो हो सकती है। उससे पहले क्लियर करना चाहूंगा, देखो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर भी की है, बाकी आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए थर्ड ग्रेड की भर्ती है और उसमें 50% जो सीटें हैं वो एक तरीके से महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए रखी जाती है, और 50% सीटों पर महिलाएं एक तरीके से शिक्षक है, गवर्नमेंट टीचर है, वो बन जाती है। उसके बाद में जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने के बाद में एक तरीके से प्रमोशन भी 50% पर होता है, तो प्रमोशन की जो 50% जो टीचर्स है वो सेकंड ग्रेड में जाएंगी, उसके बाद में प्रमोशन होगा तो वो फर्स्ट ग्रेड में जाएगी। तो बाकी जो अदर स्टूडेंट है उनको किस तरीके से लाभ मिलेगा, इनडायरेक्टली यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर जगह महिलाओं को ही फायदा मिलेगा, ज्यादा रहती है। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट यहां पर मैं रखूं तो आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा क्लियर भी किया गया है और ये चीजें देखी भी गई है कि जैसे लेवल, इसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट हो गया, लेवल सेकंड हो गया। लेवल फर्स्ट में आपको पता है कि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के आप स्टूडेंट बन मतलब कि टीचर बन जाते हो, यानी कि इतनी क्लास तक आप एक तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। लेवल सेकंड में 6th क्लास से लेकर 8th क्लास के जो स्टूडेंट है उनको आप पढ़ा सकते हो। लेकिन जो लेवल फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा एक मतलब कि उनका बयान आया जो कि आप टेलीग्राम पर भी देख लेना, वो वीडियो मैंने डाल रखा है, उनमें बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है उनके द्वारा कि लेवल फर्स्ट के लिए एक तरीके से ये रीट भर्ती है, मतलब कि ये आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो लागू किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिस जारी हुआ था, उसमें थर्ड ग्रेड के जितने भी लेवल है, मतलब लेवल फर्स्ट है, सेकंड लेवल है, दोनों के लिए लागू बताया जा रहा था। अब बाकी तो वो कंफर्म हो जाएगा जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा भर्ती के लिए। और हमेशा आपको पता है कि जब ये चीजें यानी जो संशोधन वगैरह है मतलब इन चीजों में, वो तभी हो पाता है जब कोई भर्ती की एक तरीके से आगाज हो। ठीक है, तो आगे जाकर आपकी भर्ती भी होने वाली है। अब इसमें क्या रहता है कि बॉयज के कंपेयर में जो गर्ल्स है वो छोटे बच्चे को अच्छे तरीके से संभाल सकती है, इस वजह से यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए ये 50% रिजर्वेशन है वो रखा गया है। अब रीट भर्ती है वो कितने पदों पर आ सकती है, आप सभी छात्रों को पता है कि 2.70 लाख अभी मतलब कि इससे भी ज्यादा सीटें हैं, पद है वो खाली है, और 60,000 पदों में 30,000 जो पद है वो महिलाओं के लिए रहने वाले हैं। तो फिलहाल 30,000 पदों पर एक तरीके से भर्ती है वो निकलने वाली है, यानी कि रीट भर्ती। अब आपका क्लियर बाद में होगा कि रीट भर्ती के आधार पर आपको एक तरीके से सिलेक्शन दिया जाएगा या उसके बाद में थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है एक तरीके से विभाग के ऊपर, जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनके ऊपर है। और साथ ही में जो हमारे सीएम है भजन लाल शर्मा जी, उनके द्वारा भी एक बयान सामने आया था, वो मैं इस वजह से क्लियर कर रहा हूं कि आपसे कुछ भी छुपना नहीं चाहिए, जितनी भी चीजें हैं वो यहां पर मैं आप सभी छात्रों के समक्ष रखना चाहता हूं। ठीक है, अब उन्होंने भी बोला था कि अब राजस्थान में जबरदस्त भर्तियां हैं वो आने वाली है, वो क्लिप भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो चुका है कि आपकी जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो आपकी जल्दी आने वाली है। रीट भर्ती है वो आपकी कब होगी, रीट भर्ती आपकी जैसे ही आपका 10 जुलाई के बाद में बजट आता है, बजट के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि रीट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ जब आपका बजट आएगा 10 जुलाई के बाद में, उसके बाद में आप सभी छात्रों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 से 2 महीने के भीतर नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों के लिए जारी हो जाएगा, और उसके 1 या 1.5 महीने बाद में जो आप सभी छात्रों के लिए संभावित डेट है वो घोषित कर दी जाएगी, और उस डेट के बाद में मतलब कि उस डेट पर आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस था जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर किया है। बाकी जितने भी स्टूडेंट है जो एक तरीके से थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, आप लगातार करते रहना। अगर इसमें कुछ संशोधन होता है, आपको पता है कि जो राधे मीना जी है उनके द्वारा कलेक्ट्रेट का एक तरीके से घेराव किया गया है, वहां पर काफी छात्रों की मांग है कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन है उसको कम किया जाना चाहिए। आपको भी पता है कि राजस्थान पुलिस में भी
30% रिजर्वेशन को बढ़ाकर महिलाओं के लिए 33 कर दिया गया है, और यहाँ पर तो 30 से बढ़ाकर डायरेक्ट 20% एक्स्ट्रा यानी कि 50% कर दिया गया है, जो कि एक तरीके से गलत है। ठीक है, बाकी लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहना, ऐसी अपडेट आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया जाएगा। और बाकी तो देखो, मेरी नजर में तो यह है कि बीजेपी सरकार के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। जब उनको नोटिफिकेशन जारी करना है तो फटाफट जारी करें, क्योंकि अब स्टूडेंट है वो इंतजार नहीं कर सकते। लास्ट 6 से 7 महीने हो चुके हैं सरकार बने हुए, और अभी तक किसी भी भर्ती का एक तरीके से नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो पाया है। पहले हवाला दिया जा रहा था कि आचार संहिता चल रही है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो फटाफट एक तरीके से एग्जाम है वो होने चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बोला था कि खटाखट 8,500, तो उसी तरीके से राजस्थान में फटाफट नौकरी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय